अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। बहुत अच्छा किया है इस बार। लेकिन फिर बता रहा हूं, शाम 6 बजे तक अगर चारों चुनाव भाजपा हार जाए तब भी 2024 में आएगा तो मोदी ही आएगा। हेलो व्यूवर्स, जय हिंद दोस्तों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्य बीजेपी के हाथ में आ गए और 1 राज्य कांग्रेस के हाथ में गई है। दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी को पनौती बोलना शायद उन पर ही भारी पड़ गया, उन पर ही उल्टा काम कर गया। वही 3 राज्यों के लिए पनौती हो गए। जहां छत्तीसगढ़ की प्रबल संभावना थी कि वो कांग्रेस ही जीतेगी, वो भी उनके हाथ से निकल गई। आइए जानते हैं रिजवान सर से चुनाव की अपडेट इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और कहनी थी कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी मेरे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे। तो साथियों, कल आपके भाई ने झेली असहनीय पीड़ा और दर्द, लेकिन जब आप जीवन में बिल्कुल डाउन हो और आउट हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश नजर आना चाहिए। तो इसीलिए सुबह गया, हेयरकट वेयरकट लिया और मैंने कहा आई हैव टू बाउंस बैक। और नतीजे भी कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं कि चेहरे पर चमक आ गई है। तो इसी पर होगा आज का विश्लेषण। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो भाई, तुमको जो जोकरों का सरदार बोला गया उसके पीछे एक कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट ये था कि तुम कह रहे थे कि जो भी जिसको भी देखो, जिसके हाथ में देखो मेड इन चाइना मोबाइल है। हकीकत यह है कि लगभग जिसके हाथ में भी देखो मेड इन इंडिया मोबाइल है। तो ये कंटेक्स्ट था। तुमने जो पनौती बोला तो कम से कम 3 महत्वपूर्ण राज्य की जनता ने तुमको बता दिया है कि पनौती कौन है। और उसके बाद जो तुम्हारा कैंपेन का तरीका था कि प्रधानमंत्री तेजस्वी, तुम लोगों को 10 बार बताया है प्रधानमंत्री को टारगेट मत किया करो ना यार। अबे तुम्हें मुझसे अच्छा एडवाइजर नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में है। भूल जाओ चुनाव के टाइम पर, भूल जाओ वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नाम ही ना लो यार नरेंद्र मोदी का। राज्य के चुनाव लड़ रहे हो ना, राज्य के मुद्दे उठा के लाओ। सीधी बात, शिवराज सिंह चौहान का नाम लो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, नरेंद्र मोदी का नाम ना लिया करो। तुम लोगों को यार कैसे समझाऊं कि नरेंद्र मोदी तेजस में घूम रहे हैं, ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, उत्तराखंड में मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सरकार ने उनको निकालने के लिए। एड़ी चोटी का जोर। आई बात समझ में? और एक बात बताऊं यार, अफसोस बस इस बात पर होता है क्योंकि कोविड में ये चीज अपनी आंखों से देख चुका हूं, जहां पर बालू से निकलती हुई लाशें और ऑक्सीजन की कमी को लोगों ने सेलिब्रेट किया था, जबकि उनको ये डर था कि ये मौत उनके घर का भी, उनके घर पर भी दस्तक दे सकती है। तो वो मैंने एक नफरत की प्रकाष्ठा देखी थी, बहुत सौ में देखी थी, आप भी जानते हैं किसमें देखी थी। दे वाज सेलिब्रेटिंग की ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जाहिर बात है वो अंदर अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे। बातें मैं तो पकड़ता हूं, बातों से पता चल रहा था। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं और जो वो कुछ ऐसे नहीं है। वो कुछ जो है वो बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ उनके समर्थक हैं। यार सही बताऊं, दुआ कर रहे होंगे कि उत्तरकाशी में सब मर जाएं, सब मर जाएं ताकि उनको मोदी को टारगेट करने को मिल जाए। अरे यार, इस देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके सपोर्टर हैं और बहुत हैं। अरे जो दुआ कर रहे होंगे कि कतर में जो 8 हमारे पूर्व नौसैनिक फंसे हुए हैं उन्हें फांसी हो जाए यार, जिसके चलते वो मोदी की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ा सके। और ये विचारधारा बहुत हाई परसेंटेज में लोग समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उनके पढ़ने चाहिए जूते 4 और गिनना चाहिए 1, जो अभी भी ये चीज नहीं समझ रहे हैं। तो पूरे चुनाव के नतीजे सामने आ गए और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलता हूं, कर्नाटक में भाजपा अगर हिमाचल में कर्नाटक में चुनाव हारे तो इसका जिम्मेदार होंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का वो कद है। भले फेडरल स्ट्रक्चर है, भले राज्य के चुनाव अलग हैं लेकिन और राष्ट्र के चुनाव अलग हैं। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह सकते कि मेरा इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है, वोट नरेंद्र मोदी को पड़ता है। और अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अपसेट कर दे तब भी सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है और सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर पर बदलना चाहिए।
और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम कर्नाटक हारो, मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। तुम हिमाचल हारो, मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। भाजपा राजस्थान जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। मध्य प्रदेश जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। छत्तीसगढ़ जीते तो मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी आएगा। 1 घंटे में, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शाम 6 बजे तक पूरा चुनाव पलट जाए और हर जगह भाजपा हार जाए, तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी ही आएगा। जब राज्य के चुनाव में अगले का इतना जलवा है, तो राष्ट्र के चुनाव में क्या होगा, ये तो देखने वाला मंजर होगा। 300 या 310 सीट पार होने जा रही है और दुनिया देख रही है। आपका एजेंडा रोजगार का, इसका उसका सब धरातल पर फेल पड़ा है। आपका तुष्टीकरण भी दुनिया देख रही है। क्या इस चुनाव में उदयपुर की हुई घटना का, कन्हैया का असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं इस चुनाव में उसका असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं कि जो शोभा यात्रा में पत्थर चल रहे हैं, इसका इस चुनाव पर असर नहीं होगा? क्या आप ये मानते हैं कि जो नज्जर के साथ हुआ है और जो अमेरिका आरोप लगा रहा है पन्नू को लेकर, क्या इसका असर नरेंद्र मोदी पर नहीं होगा? नरेंद्र मोदी भारत की आन बान और शान की तस्वीर बन चुका है यार। चुनाव में उसको टारगेट ना किया करो। भूल जाओ अपने जीवन से, अपनी राजनीति से कि नरेंद्र मोदी जैसी कोई चीज है। उसके अलावा जो भी तुम्हें लड़ाई लड़नी है लड़ो। ईडी का फॉर्मूला तुम्हारा फेल हुआ। ईडी महादेव का क्या, इस महादेव ऐप का, मुंह से महादेव निकल जाता है, महादेव ऐप का क्या इस पर असर नहीं होगा? क्या तुम सोचते हो जनता पूरा तुम्हारा सत्य मान लेगी कि सारा जो ईडी कर रही है सारा एक ड्रामा है और तुमको फंसाया जा रहा है? ईडी कर रहे थे, जनता नहीं को ये इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता खुश है इस चीज से कि करप्शन के अगेंस्ट ये कदम उठाए जा रहे हैं और कड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं और लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चलते हैं तेलंगाना में वो टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति साहब ने अपना नाम बदल के रख दिया बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति। माने इतने बड़े नेता हो गए तुम एक राज्य के। दीदी ने भी नेता बनने की कोशिश की थी राज्य के कि यहां चुनाव लड़ूंगी। तुम यार इतने बड़े नेता हो गए, तुम भारत नाम रख के सोच रहे थे मैं राष्ट्र की राजनीति करूंगा। और सबसे बड़ी बात जो कल मैंने बोली थी यार, कोई जीते कोई हारे, केसीआर का जो पॉलिटिकल बच्चा है या उस बच्चे का जो पॉलिटिकल अब्बू है केसीआर, समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं? इस चुनाव में उसको भी अपनी औकात पता चल गई। केसीआर के दम पर ही तो वो रौला बनाए हुए हैं राज्य में और मीडिया के दम पर देश में, वरना उस गली के नेता की औकात क्या है यार? यही तो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं। उसकी औकात क्या है? राजनीति का जोकर है। माफी चाहता हूं राखी सावंत जी से, मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूं, इंडियन पॉलिटिक्स की राखी सावंत है यार वो। माफी के साथ बोल रहा हूं राखी सावंत से, पर एक तरह से एक स्लैंग बन गया है तो बोल रहा हूं, तीसरी बार क्षमा चाहता हूं। अरे राखी सावंत है यार, जोकर है वो। गलियों का नेता है, नालियां साफ कराए, गटर साफ कराए, कहीं कुत्ता मर गया तो उसको उठवाए, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। तो भैया इस चुनाव में भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत खुश हूं और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत खुश हूं कि वहां पर इसकी औकात पता चल गई इस गली के चार मीनारा के नेता को, जो भीख की तरह वोट मांगते हैं। मैंने एक रील डाली थी, देखी थी नहीं? अच्छा नहीं पता आप लोगों को? अच्छा रील डाली थी, बहुत सौ ने नहीं देखी होगी। देखो ये जिस क्षेत्र में, जिन गलियों में इनके दादा ने राजनीति करी, सबसे पहले तो रजाकरों ने की, रजाकर चले गए तो अपना पूरा सिस्टम इनको हैंडओवर कर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भैया जहां इनके दादा ने राजनीति करी, जहां इनके अब्बू ने राजनीति करी, बायोलॉजिकल अब्बू ने, पॉलिटिकल अब्बू तो केसीआर है, जहां इनके बड़े भाई ने राजनीति करी, वहां देखो जरा गलियों में छोटा भाई वोट कैसे मांगता है। देखने वाला सीन है ये भी। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, सारा साइको लगता है शक्ल से यार। देखो झोली फैलाकर भिखारी बनकर मुसलमानों तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात मांगने आया है, मेरे दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात। तो उसको उसकी औकात पता चल गई। शायद 7 विधायक थे ना इसके, गलियों का नेता शायद 4 या 5 पर आ जाएगा। गलियों की राजनीति कर नहीं पाता और मुसलमानों की पूरे राष्ट्र की राजनीति करने आता है। तो तेलंगाना का जो रिजल्ट आया है, भले कांग्रेस जीती है, इससे मैं बहुत खुश हूं और कल ये मैंने बात ऑलरेडी बोल दी थी।
तो कुल मिला के जैसे मैंने बोला, कर्नाटक अगर बीजेपी हारती है तो जवाब नरेंद्र मोदी देंगे। नरेंद्र मोदी का वो कद हो गया, वो ये नहीं कह सकते भैया मेरा असर थोड़ी था चुनाव पर, और जो वो चुनाव जीतेंगे उसका जवाब भी नरेंद्र मोदी देंगे। मध्य प्रदेश में मुझे देखना है कि मामा वापस आते हैं या नहीं आते। मुझे लग रहा है 2024 से पहले तो मामा को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो 2024 के बाद करेंगे। राजस्थान में जो भाजपा की इंदिरा गांधी पैदा हो रही थी, वसुंधरा राजे जी, उनको भी अपनी पॉलिटिकल हैसियत पता चल गई है कि बिना नरेंद्र मोदी के तुम क्या हो। लेकिन इस देश की जनता को यह समझना चाहिए। और हां, अभी देखना डिबेट्स में क्या होगा, कुछ जलील आ जाएंगे, कहेंगे देखिए मुसलमानों की महिलाओं ने भी और मुसलमानों ने भी 7.3% वोट तो राजस्थान में दिया, 9.75% वोट मध्य प्रदेश में दिया, और छत्तीसगढ़ में भी मुस्लिम्स ने इस बार भाजपा को 4.9 या 9.4% वोट दिया। ये कमबख्त कभी चुनाव से पहले नहीं बताते हम कितना वोट दे रहे हैं भाजपा को। कभी भाजपा के हारने की दुआएं करते हैं, उसको कर्ज करते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं, और जब जीत जाती है तो कहते हैं हमारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि 8.92% हमने भाजपा को वोट दिया है। सोचते हैं बहती गंगा में हम भी थोड़े से हाथ धो लें, है ना। एक ये भी देखना, भी जमात खड़ी होगी आज शाम के बाद, नोट करके चलना। तो कुल मिला के देश की जनता को लाख लाख बधाई, लोकतंत्र को लाख लाख बधाई। तेलंगाना जीत गई कांग्रेस, इस मारे बेचारी वोटिंग ईवीएम की इज्जत बच गई, वरना इस टाइम ईवीएम को लाके चौराहे पर बिठा देते और उसका ऐसी की तैसी करनी ये लोग शुरू कर देते। तो 2024 के चुनाव से पहले नतीजे बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर बता रहा हूं, शाम 6 बजे तक अगर चारों चुनाव भाजपा हार जाए तब भी 2024 में आएगा तो मोदी ही आएगा। 2029 की राजनीति करो अगर राष्ट्र की करनी है तो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।